हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी बुक माय विजन शब्द मन का। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले क्या होता है? स्वर। स्वर पढ़िए और याद कीजिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, आऊ से औरत, अंग से अंगूर। तो अब हम करेंगे बच्चों अभ्यास। वर्णों को देखकर सही चित्र पर राइट लगाइए। तो यहाँ पर आपके पास वर्ण दिए गए हैं आ, उ, ई, री, ओ, ऐ, ई, अंग, औ। तो इन्हें देखकर आपको सही चित्र पर राइट लगाना है। तो ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। इसके बाद अब देखेंगे जाने पहचाने। रोहन स्वर वर्णों को उनके चित्र के सामने लिखना चाहता है। दिए गए स्वरों में से सही स्वर चुनने में उसकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ स्वर दिए गए हैं। तो इन स्वरों को इन चित्रों के सामने सही आपको लिखना है। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। पढ़िए और याद कीजिए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अणा खाली, च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, अण खाली, त से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम, श से षटकोण, से सपेरा, है से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रमिक, ड़ से सड़क, ढ से बढ़ई। तो बच्चों यहाँ आपकी ये वर्णमाला खत्म होती है। अब हम आएंगे अपनी अभ्यास पे। बच्चों अभी आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। तो उसी के आधार पर अब हम करेंगे अभ्यास। चित्रों के नाम के प्रथम अक्षर पर राइट लगाइए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं। तो उन चित्रों के नाम के पहले अक्षर पर आपको राइट लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास क्या है? कमल। तो क के सामने आप राइट लगाएंगे। यहाँ पर ये आपके पास है गमला। तो ग के सामने आप राइट लगाएंगे। यहाँ आपके पास है खत। तो ख के सामने आप राइट लगाएंगे। इसी तरह से बाकी और भी चीजें आपके पास दी गई है जिसे आप अपने अभ्यास में पूरा करेंगे। चित्रों को पहचान कर उनके नाम का प्रथम अक्षर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर
कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको आपको पहचान कर उनके नाम का प्रथम अक्षर आपको उसके सामने लिखना है। तो ये क्या है? घर। तो घ आप यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या है? थर्मस। तो यहाँ आप इस तरह से थ लिखेंगे। ये क्या है? फल। तो फ आप इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे आपके पास चित्र यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आप अभ्यास में पहचान कर उनके सामने उसका पहला अक्षर लिखेंगे। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। स्वर वर्णों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर कुछ स्वर वर्ण दिए गए हैं जिनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर नीचे कुछ कॉलम बने हुए हैं जिसमें आप इन स्वरों को सही क्रम में लगाएंगे। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। व्यंजन वर्णों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर इस कॉलम में कुछ व्यंजन दिए गए हैं जिन्हें आपको यहाँ पर सही क्रम में लगाना है। तो ये भी आप अपने अभ्यास में करेंगे। दो अक्षरों वाले अमात्रिक शब्द। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो अक्षर वाले अमात्रिक शब्द। पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर देखते हैं आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पढ़ते हैं। तो ये है आपके पास खत। तो ख प्लस त बराबर खत। ये है आपके पास घर। तो घ प्लस र बराबर घर। यहाँ है आपके पास धन। तो ध प्लस न बराबर धन। यहाँ है आपके पास जग। तो ज प्लस ग बराबर जग। यहाँ है आपके पास हल। तो ह प्लस ल बराबर हल। यहाँ है आपके पास कप। तो क प्लस प बराबर कप। यहाँ आपको पास दिया हुआ है बग। तो व प्लस क बराबर बग। यहाँ आपके पास है रथ। तो र प्लस थ बराबर रथ। यहाँ आपके पास है एक बस। तो व प्लस स बराबर बस। यहाँ आपके पास है एक वट वृक्ष। तो व प्लस ट बराबर वट। यहाँ आपके पास एक नल है। तो न प्लस ल बराबर नल। यहाँ आपके पास यज्ञ है। तो य प्लस य बराबर यज्ञ। तो यहाँ पर ये दो अमात्रिक शब्द थे जिनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। मिलाकर पढ़िए। तो अब यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको आपस में मिलाकर पढ़ना है। च प्लस ल बराबर चल। ज प्लस ल बराबर जल। छ प्लस त बराबर छत। ठ प्लस ग बराबर ठग। ड प्लस र बराबर डर। घ प्लस र बराबर घर। क प्लस प बराबर कप। फ प्लस न बराबर फन। द प्लस स बराबर 10। प प्लस ल बराबर पल। र प्लस ट बराबर रट। प प्लस र बराबर पर। म प्लस न बराबर मन। प प्लस त्र बराबर पत्र। ग प्लस ज बराबर गज। म प्लस ठ बराबर मठ। य प्लस ग बराबर यज्ञ। व प्लस स बराबर बस। तो यहाँ पर दो अक्षरों से बनने वाले ये शब्द थे जिन्हें आपने अभी पढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे, पढ़िए और याद कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और अपने अभ्यास में याद भी करना है। अब, तब, कब, तब, जब। चख, रख, खग, मग, शक। पट, तट, हट, रट, वट। दर, नर, भर, डर, कर। पढ़, चढ़, बढ़, गढ़, मढ़। कम, नम, दम, टम, थम। तो यहाँ पर ये दो अक्षर वाले कुछ शब्द थे जिनको आपने अभी पढ़ा है और इसे अभ्यास में आप याद करेंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने अभ्यास पर। वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्णों को मिलाकर शब्द लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्ण है आपके पास, ब प्लस ज बराबर बज। तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया आपका बज। ह प्लस क बराबर हक। ज प्लस म बराबर जम। ज प्लस ड़ बराबर जड़। तो
इस तरह से यहाँ पर दो वर्णों से मिलाकर शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। के बाद है सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वर्णों को मिलाकर शब्द बनेगा जिसको आपको उसके सही चित्र के साथ मिलान करना है। न प्लस थ बराबर नथ, तो आप इसे नथ से मिलाएंगे। व प्लस न बराबर वन, तो यहाँ आप इसे वन के साथ मैच करेंगे। प प्लस ड बराबर पढ़, तो यहाँ पर दो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके साथ आप इसे मिलाएंगे। फ प्लस न बराबर फन, तो यहाँ आपके पास फन इस तरह से है, तो इस चित्र के साथ आप इसे मिलान करेंगे। ल प्लस ड़ बराबर लड़, तो यहाँ दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो इस चित्र के साथ आप इसे मिलाएंगे। र प्लस थ बराबर रथ, तो यहाँ पर ये रथ का चित्र है, तो इसके साथ आप इसका मिलान करेंगे। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। के बाद है वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको इसे पढ़ना है और समझना भी है। फल चख, घर चल, कर जल भर, लड़ मत, खत पढ़, पथ पर चल, हट मत कर, फल ढक कर रख, बस पर मत चढ़, अब दस्तक पढ़, बन मत। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं जिसको आपको पढ़ना है। अब घर तक चल, डर मत, नल तक चल, घट नल पर रख, जल भर रथ पर चढ़, जय लड़ मत, बक बक मत कर, सच सच कह, बन मत, उठ कर चल। तो यहाँ पर कुछ वाक्य थे जिन्हें आपने अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद हम करेंगे अभ्यास। चित्र की जगह सही नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं जिनकी जगह पर आपको शब्द लिखे हैं, उस वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या है, नल। तो यहाँ पर क्या है, ऋषि। अब और ऋषि क्या कर रहे हैं, तप। अब तप कर। तो यहाँ पर किसका चित्र है, खत। तो यहाँ आप लिखेंगे खत। इस तरह से बाकी और भी आपके पास यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, जिन चित्रों को पहचान कर उनकी जगह उस शब्द को आपको लिखकर यहाँ वाक्यों को पूरा करना है। चित्र पहचान कर सही शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको पहचान कर उसके सही शब्द पर आप गोला बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चित्र किसका है, हल का। तो हल शब्द पर आप इस तरह से गोला बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, मग। तो मग शब्द पर आप इस तरह से गोला बनाएंगे। इसके बाद बाकी भी चित्र हैं जिनको पहचान कर आपको सही शब्द पर गोला बनाना है। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। 3 अक्षरों वाले अमात्रिक शब्द। अब यहाँ पर आप पाठ 3 में पढ़ेंगे 3 अक्षरों वाले अमात्रिक शब्द। पढ़िए और समझिए। तो आइए पढ़ते हैं। का प्लस ला प्लस मा बराबर कलम। न प्लस हा प्लस र बराबर नहर। म प्लस हा प्लस ल बराबर महल। भा प्लस ग प्लस त बराबर भगत। म प्लस ग प्लस र बराबर मगर। र प्लस ब प्लस ड़ बराबर रबड़। ब प्लस ट प्लस न बराबर बटन। क प्लस ला प्लस श बराबर कलश। फ प्लस स प्लस ल बराबर फसल। म प्लस ट प्लस र बराबर मटर। स प्लस ड़ प्लस क बराबर सड़क। ब प्लस त प्लस ख बराबर बतख। तो यहाँ पर बच्चों आपने 3 अक्षरों वाले अमात्रिक शब्दों के बारे में पढ़ा है। मिलाकर पढ़िए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ और शब्द हैं जिनको आप मिलाकर पढ़ेंगे। क प्लस म प्लस ल बराबर कमल। श प्लस ह प्लस द बराबर शहद। भ प्लस ज प्लस न बराबर भजन।
प प्लस व प्लस न बराबर पवन, न प्लस क प्लस ल बराबर नकल, ठ प्लस ह प्लस र बराबर ठहर, न प्लस ग प्लस र बराबर नगर, ग प्लस र प्लस म बराबर गरम, स प्लस र प्लस ल बराबर सरल, ल प्लस ह प्लस र बराबर लहर, र प्लस म प्लस न बराबर रमन, उ प्लस छ प्लस ल बराबर उछल। इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ शब्द हैं यहाँ पर, इनको पढ़ना और याद करना है। तो आइए इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और अभ्यास में आप इन्हें याद करेंगे। नमक, चमक, दमक, मटक, लटक, नहर, ठहर, पहर, जहर, कहर, बहन, पहन, सहन, हवन, गगन, टहल, पहल, महल, सरल, दहल, अमर, कमर, नगर, नजर, डगर, अकड़, पकड़, झगड़, जकड़, रबड़। इन्हें आप अपने अभ्यास में याद करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने अभ्यास कार्य पर, जो आप अपने अभ्यास में करेंगे। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको उनके चित्रों के साथ सही मिलान करना है। ब प्लस त प्लस ख बराबर बतख, तो आप इसका बतख के साथ मिलान करेंगे। श प्लस ह प्लस द, तो इसको आप शहद के साथ मिलान करेंगे। क प्लस ल प्लस म बराबर कलम, तो इसको आप कलम के साथ मिलाएंगे। ग प्लस ग प्लस न बराबर गगन, तो इसे आप गगन के साथ मिलाएंगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे वर्णों को मिलाकर सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर वर्णों को मिलाकर आपको शब्द लिखना है। झ प्लस ट प्लस क बराबर झटक। तो इसी तरह से यहाँ पर नीचे और भी आपके पास वर्ण दिए गए हैं जिनको जोड़कर आपको यहाँ पर शब्द लिखना है। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अमर सड़क पर मत टहल, बत्तख मत पकड़, नहर तक चल, कलश पकड़, बहस मत कर, झगड़ मत, कमल पर मत झपट, सरल रहे, इधर उधर मत टहल, हवन कर। बाद है यहाँ पर पवन अब घर चल, सड़क पर बहस मत कर, इधर उधर मत भटक, शहद चख, भवन तक टहल, कलम एक तरफ रख, सबक समझ समझ कर पढ़, नकल मत कर, मटक मटक कर मत चल। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए थे जिन्हें आपने अच्छे से पढ़ा है और अभ्यास में एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने अभ्यास कार्य पर। चित्र की जगह सही नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं जिनकी जगह पर आपको शब्द लिखने हैं और उस वाक्य को पूरा करना है। शरद भगत वन। इसी तरह से यहाँ पर और भी आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं जिन चित्रों की जगह आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। चित्र पहचान कर सही शब्द पर राइट लगाइए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से पहचानना है और सही शब्द पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ आपके पास ये किसका चित्र है? मगर का। तो मगर पर आप राइट लगाएंगे। यहाँ आपके पास चित्र है बटन का, तो बटन पर आप राइट लगाएंगे। यहाँ आपके पास चित्र है नमक का, तो नमक पर आप राइट लगाएंगे। ये आपके पास चित्र है कलश का, तो कलश पर आप राइट लगाएंगे। यहाँ आपके पास ये है पलक, तो आप पलक पर राइट लगाएंगे। यहाँ आपके पास है सड़क, तो आप सड़क पर राइट लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने पाठ 4 पर, 4 अक्षरों वाले अमात्रिक शब्द। तो अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षरों वाले अमात्रिक शब्दों के बारे में।
पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। का प्लस सा प्लस रा प्लस ता बराबर कसरत। श प्लस र प्लस ब प्लस ता बराबर शरबत। प प्लस र प्लस म प्लस ल बराबर परमल। ब प्लस र प्लस ग प्लस द बराबर बरगद। थ प्लस र प्लस म प्लस स बराबर थर्मस। अ प्लस च प्लस क प्लस न बराबर अचकन। ट प्लस म प्लस ट प्लस म बराबर टमटम। श प्लस ल प्लस ज प्लस म बराबर शलजम। प प्लस न प्लस घ प्लस ट बराबर पनघट। ब प्लस र प्लस त प्लस न बराबर बर्तन। उ प्लस ब प्लस ट प्लस न बराबर उबटन। प प्लस ल प्लस ट प्लस न बराबर पलटन। इसके बाद मिलान कीजिए। ध प्लस ड़ प्लस क प्लस न बराबर धड़कन। स प्लस र प्लस प प्लस ट बराबर सरपट। न प्लस ट प्लस ख प्लस ट बराबर नटखट। क प्लस त प्लस र प्लस न बराबर कतरन। ज प्लस ल प्लस च प्लस र बराबर जलचर। च प्लस ट प्लस प प्लस ट बराबर चटपट। उ प्लस ल प्लस झ प्लस न बराबर उलझन। अ प्लस ज प्लस ग प्लस र बराबर अजगर। भ प्लस ग प्लस व प्लस न बराबर भगवन। प प्लस ल प्लस ट प्लस न बराबर पलटन। स प्लस र प्लस क प्लस स बराबर सर्कस। म प्लस त प्लस ल प्लस ब बराबर मतलब। इसके बाद आप पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वो पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। तरकश कसरत बरगद शरबत गणपत। दमकल खटमल मखमल कटहल हलचल। भगदड़ पतझड़ गड़बड़ हड़बड़ बड़बड़। अनबन पचपन बचपन धड़कन गर्दन। करवट झटपट नटखट सरपट जमघट। शबनम मरहम शलजम असलम हरदम। तो यहाँ ये कुछ शब्द थे जिन्हें आपने पढ़ा है। अब अभ्यास में आप इन्हें याद करेंगे। इसके बाद हम अपने अभ्यास कार्य पे आते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनको मिलाकर आपको शब्द लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द प्लस श प्लस र प्लस थ, तो बन गया आपका दशरथ। इसी तरह से बाकी और भी यहाँ पर वर्ण दिए गए जिनको मिलाकर आपको शब्द लिखने हैं। इसके बाद है सही मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ वर्णों को मिलाकर शब्द बनेगा, उसको उसके सही चित्र के साथ आपको मिलान करना है। न प्लस भ प्लस च प्लस र नभचर। तो नभचर से आपको ऐसे मिलान करना है। इसके बाद बाकी भी वर्ण है जिनको मिलाकर आपको पहले शब्द बनाना है, उसके बाद उसके सही चित्र के साथ आपको उसका मिलान करना है। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और समझना है। असलम बरगद पर मत चढ़। गड़बड़ मत कर। नटखट मत बन। थर्मस उधर रख। गड़बड़ गणपत शरबत चख। नटवर कसरत कर। पनघट पर जल भर। हरमन खटपट मत कर। झटपट उबटन मल। इसके बाद यहाँ देखते हैं, परचम बंठन कर रहे। अचकन पहन सज धज कर। सर्कस तक चल। घर चलकर कल कल मत कर। झटपट बर्तन रख। जमघट मत कर। उपवन तक चल। कटहल अदरक उधर रख। नफरत मत कर। चल अब टमटम पर चढ़। तो यहाँ ये कुछ वाक्य हमने पढ़े हैं जिन्हें आप अभ्यास में फिर से पढ़ेंगे।
के बाद हम आते हैं अपने अभ्यास कार्य पर। चित्र देखकर सही नाम पर राइट का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ पर चित्र पहचान कर सही नाम पर राइट का निशान लगाना है। तो यहाँ आपके पास चित्र किसका है? टमटम का। इसके बाद यहाँ पर भी आपके पास एक चित्र दिया गया है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इन्हें आप पहचान कर इनके सही नाम के सामने राइट का निशान लगाएंगे। नाम पढ़कर सही चित्र पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? नाम पढ़ना है और उसके बाद सही चित्र पर गोला बनाना है। तो यहाँ पर क्या है? पतझड़। तो पतझड़ का चित्र क्या है? यहाँ, इस पर आप गोला बनाएंगे। इसके बाद है बरगद। तो बरगद के चित्र पर आप इस तरह से गोला बनाएंगे। इसके बाद है सर्कस। तो सर्कस के चित्र पर आप गोला बनाएंगे। गोले में दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर गोले में दिए गए कुछ वर्ण हैं जिनको जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर चित्रों को देखकर आपको अपने वाक्य पूरे करने हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिए गए हैं इनको देखकर आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। जाने पहचाने। चित्र देखकर उनके नाम दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। तो चित्र देखकर आपको उनके नाम उचित स्थान पर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास यहाँ ये सभी चित्र दिए गए हैं। इनको देखकर इनके नाम यहाँ पर सही जगह पर आपको लिखने हैं। तो जो 2 अक्षर वाले शब्द हैं उन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे, 3 अक्षर वाले शब्दों को आप यहाँ लिखेंगे, 4 अक्षर वाले शब्दों को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपके पास दिया गया है घर। तो घर आपका 2 अक्षर से बना है, इसीलिए आप घर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है थर्मस। इसके बाद है आपके पास जग। तो जग भी आपका 2 अक्षरों से बना है, तो जग भी आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बाकी और भी आपके पास बहुत सारे चित्र हैं जिन्हें पहचान कर उनके सही शब्दों को आप उनके सही कॉलम में लिखेंगे। तो 2 अक्षरों से बनने वाले शब्द यहाँ लिखेंगे आप, और 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को उसके कॉलम में, और 4 अक्षरों से बनने वाले शब्दों को आप इस तरह से यहाँ लिखेंगे। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। सीखे खेल खेल में। तो यहाँ पर कुछ सीखते हैं, चलिए खेल खेल में। चित्र देखकर शब्द बनाइए और वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको चित्र देखकर सही शब्द बनाने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गर्दन है। तो इस तरह से आप, ये गर्दन बन गया। यहाँ आपके पास ये बर्तन है, तो आपका ये बर्तन बन गया। तो इसी तरह से बाकी और भी जितने चित्र दिए गए हैं आप इन सभी शब्दों को यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। 2, 3 व 4 अक्षरों की अंताक्षरी खेलिए। दिए गए सहायता बॉक्स से शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2, 3 व 4 अक्षरों से बनने वाले शब्दों से अंताक्षरी खेलनी है, और यहाँ पर कुछ सहायता बॉक्स दिए गए हैं, इनसे कुछ शब्द चुनने हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द चुनने हैं अंताक्षरी के माध्यम से। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। अब हम बढ़ेंगे पाठ 5, मात्रा ज्ञान। तो मात्राओं के ज्ञान के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आ की मात्रा। अब हम करेंगे आ की मात्रा की पहचान। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये किसका है? आम का। तो आ प्लस म। तो यहाँ पर मात्रा क्या है आपकी? आ। तो ये जो है आपकी, ये क्या है? मात्रा। तो आम। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है आपके पास, ये क्या है? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा से बनने वाले यहाँ पर कुछ शब्द है, इनको पढ़ेंगे। कान, बाल, घास, आग, गाल, दाल। इसके बाद आप देखेंगे ई की मात्रा। तो ई की मात्रा कुछ इस तरह से होती है। ये है छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? ये किसका चित्र है? दिन का। तो द के साथ आपने क्या लगाया? छोटी ई की मात्रा। तो द प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस न, तो क्या बन गया आपका? दिन।
तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। खिल, छिप, पिन, हिल, मिल, दिल। इसके बाद आप पढ़ेंगे बड़े ई की मात्रा। तो बड़े ई की मात्रा आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र किसका है? चील का। तो च प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल, तो क्या बन गया? चील। तो बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको पढ़ेंगे। मील, नील, कील, हाथी, साड़ी, रानी। तो यहाँ पर इन शब्दों में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ऊ की मात्रा, अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। तो ये है आपकी छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ आपके पास चित्र है एक बच्चे का जो कि बहुत खुश है। तो आप देख सकते हैं ख प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस श, तो क्या बना आपका? खुश। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनपे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को पढ़ेंगे। चुन, बुन, सुन, पशु, साधु, मधु। के बाद आप पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा कुछ इस तरह से बनती है। तो ये चित्र आपके पास किसका है? फूल का। तो फ प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल, तो क्या बन गया? फूल। इसके बाद यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को पढ़ेंगे। जून, धूप, दूध, काजू, बाजू, आलू। तो इन शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे रे की मात्रा। तो रे की मात्रा किस तरह से होती है? कुछ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं ये चित्र किसका है? वृक्ष का। तो व प्लस री प्लस छ, तो क्या बन गया? वृक्ष। यहाँ पर री की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द है। तो आइए इन शब्दों को पढ़ेंगे। ग्रह, नृप, मृग, व्रत, तृण, घृत। इसके बाद आप पढ़ेंगे ए की मात्रा। छोटी ए की मात्रा। तो छोटी ए की मात्रा कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ आप ये चित्र देख सकते हैं ये चित्र किसका है? सेब का। तो स प्लस छोटी ए की मात्रा प्लस ब, तो क्या बन गया? सेब। इसके बाद यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को देखिए, इन पर छोटी ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आइए इन्हें पढ़ेंगे। शेर, भेड़, खेत, रेत, तेज, देश। इसके बाद हम पढ़ेंगे आई की मात्रा। तो आई की मात्रा आपकी इस तरह से होती है। तो ये है आपकी आई की मात्रा। तो यहाँ आप देखेंगे ये चित्र किसका है? एक मैना का। तो मैं प्लस आई प्लस ना, तो क्या बन गया? मैना। ऐसे ही आई की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पैर, बैर, सैर, थैला, पैसा, फैला। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। ये है छोटे ओ की मात्रा। तो यहाँ ये चित्र है आपके पास मोर का। तो म प्लस ओ प्लस र, मोर। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें ओ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो आइए इन्हें पढ़ेंगे। चोर, नोट, कोट, मोटा, लोटा, पोता। इन सभी में ओ की मात्रा का प्रयोग किया है। इसके बाद देखेंगे हम औ की मात्रा। तो यहाँ आपने औ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो औ की मात्रा आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं ये चित्र किसका है? लौकी का। तो ल प्लस औ प्लस की, तो क्या बन गया? लौकी। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें औ की मात्रा का प्रयोग किया है। शौक, मौज, फौज, दौड़ा, बोना, मौका। तो यहाँ पर औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा अनुस्वार का प्रयोग। तो इसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र किसका है? शंख का। तो श प्लस अ प्लस ख, तो क्या बन गया? शंख। तो इसी तरह से इस अनुस्वार अंक की बिंदी का प्रयोग यहाँ पर कुछ शब्दों पे किया गया है। तो आइए इन शब्दों को पढ़ेंगे। पंख, रंग, ढंग, दंग, संग, भंग। इसके बाद आप पढ़ेंगे
आ की मात्रा यानी अनुनासिक, यानी ये क्या है, चंद्र बिंदु, जिसको हम जानते हैं अनुनासिक के नाम से। तो यहाँ आपके पास चित्र दिया गया है ऊंट का। तो आप देख सकते हैं ऊ प्लस अ प्लस ट, तो क्या बन गया, ऊंट। चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ पर कुछ शब्दों पे किया गया है, तो आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। दांत, टांग, कांच, आंच, आंख, पांच। इसके बाद है अह की मात्रा यानी विसर्ग। तो विसर्ग का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं, तो आइए देखेंगे। यहाँ पर एक बच्चा है जो प्रार्थना कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, सुबह का नमन कर रहा है। तो न प्लस म प्लस अह, तो क्या बन गया, नमः। तो यहाँ पर विसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आइए इन शब्दों को पढ़ेंगे। जन, छ, अतः, तपः, दुख, पुनः। तो यहाँ पर आपकी मात्राओं का प्रयोग हमने अच्छे से पढ़ा है कि मात्राओं का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आप अभ्यास में एक बार फिर से इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। आओ दोहराएं। तो यहाँ पर आइए फिर से दोहराते हैं। आ के साथ कोई मात्रा नहीं होती, आ तो आ की मात्रा आपकी इस तरह से होती है। छोटी, तो छोटी की मात्रा आपकी इस तरह से होती है। बड़ी, तो ये है आपकी बड़ी की मात्रा। ऊ, तो यानी ये है आपके छोटे ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ, तो ये है आपके बड़े ऊ की मात्रा। री, तो ये है आपकी री की मात्रा। ए, तो ये है यहाँ पर आपकी छोटी ए की मात्रा। आई, तो ये है आई की मात्रा। ओ, यहाँ है ये ओ की मात्रा। और आओ, तो ये है आपकी आओ की मात्रा। तो यहाँ पर ये आपकी कुछ मात्राएं थी जो आपने अच्छे से दोहराई हैं। इसके बाद नीचे है ये अंक, तो ये है अंक की मात्रा, ये चंद्र बिंदु, और ये है आपका विसर्ग। तो यहाँ आपने अपनी मात्राओं के बारे में अच्छे से पढ़ा है। घर पर आप एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए अब हम करेंगे अपना अभ्यास कार्य। दिए गए स्वरों के सामने उनकी मात्रा व चित्र का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ स्वर दिए गए हैं, उनके सामने उनकी मात्रा और उनके चित्रों का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला अक्षर है आ। तो मात्रा कौन सी प्रयोग हुई है, तो यहाँ पर ये आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर इसके सामने जो चित्र दिया गया है ये किसका है, आम का। तो आप यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे आम। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं, इसके बराबर में यहाँ पर आपको इनकी मात्राएं लिखनी है और दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके सही शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे।